थैंक यू सो मच। आपने माँ से जो वादा किया था वो आपने वाकई निभाया। मैंने माँ से कहा था कि उनके जाने के बाद आप मेरा ध्यान रखेंगी, मेरा ख्याल रखेंगी, उनकी बेगुनाही साबित करेंगी। आपने वाकई वो सब कर दिखाया। लेकिन दादी आप जानती है ना कि मैं इन सब चीजों को लेकर किसी अपने को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए दोबारा ऐसा कुछ मत कीजिएगा प्लीज। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी दादी। ये सब वाहिगुरु की कृपा हुई है। और बेटा, जो सच का साथ देते हैं ना, उनके साथ हजारों लोग होते हैं। अरे हम जब नहीं होंगे तो हमारी जगह पे कोई और होगा। आप फिर से जाने की बात करिए, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। ओए अच्छा बाबा, नहीं बोलती अब। लेकिन आपको मुझे बताना चाहिए था ना, आपने बताया क्यों नहीं? वक्त पुत्र, वक्त किसके पास था? अगर मैं तुझे या आकाश को बताने में वक्त लगा देती तो उस वक्त ये तनु की बच्ची जो है ना, ये अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई प्लान कर लेती। समझ गई ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अभी मेरी बात सुनो, अभी एक बार मेरी बात सुनो, अभी। हाँ, बोलो ना, क्या कहना चाहती हो तुम? कोई एक जन झूठ बोल सकता है, दो जन झूठ बोल सकते हैं, पूरा घर तो झूठ नहीं बोलेगा ना। अब मैं सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बोलो। तनु, तू फंस चुकी है। अब तू और झूठ नहीं बोल सकती, और अब तेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है। हाँ भाई, ये वही पैसे जो मैंने चुराए। प्रज्ञा की तिजोरी से वो पैसे मैंने चुराए थे अभी। लेकिन मैं मानती हूँ कि मैं चोर हूं, पर मैं गुनहगार नहीं हूँ। अभी ये सारे पैसे मैंने तुम्हारे लिए चुराए। अभी मैं जानती थी वो पैसे जो तुम्हें मिले थे उसका हिस्सा प्रज्ञा तुम्हें कभी नहीं देती, तो मैंने सोचा वो पैसे चुरा ली। मैं नहीं चाहती थी प्रज्ञा जो हम सबके साथ कर रही वो हमारे बच्चे के साथ भी करे। अब इसमें बताओ मैंने क्या गलत किया? अभी मैंने एक पत्नी का फर्ज, एक माँ का फर्ज निभाया, हमारी फैमिली के बारे में सोचा, उसके फ्यूचर के बारे में सोचा। इसमें क्या गलत किया मैंने? अभी कुछ तो बोलो अभी। मैं बताता हूं तुम्हारी गलती क्या है। तुमने तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की, और तुम्हारी गलती ये नहीं है कि तुमने चोरी की। तुम्हारी गलती ये है कि तुमने चोरी कर किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, वो भी उन पर जिसे मैं अपनी मां मानता हूं। एक बेसहारा बुजुर्ग औरत पर तुमने झूठा इल्जाम लगाया, जिसका पति इस दुनिया में नहीं है, जिसकी बेटी उसे छोड़कर चली गई है। तुमने उन पर, अरे अपनी फैमिली का फ्यूचर बनाने के लिए तुम किसी की फैमिली बर्बाद कैसे कर सकती हो? पता है मजबूरी में लोग चोरी करते हैं, लेकिन तुमने जो किया है वो कोई नहीं करता है तन्नू। अभी तुम्हें हमेशा मेरी गलती दिखाई देती है, और तुम हमेशा उस प्रज्ञा की फैमिली की साइड लेते हो। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता कि वो तुम्हें सिर्फ बर्बाद करने के लिए आई है? तुम्हारी कंपनी सब उसके कंट्रोल में खेल खेल रही है तुम्हारे साथ। कोई खेल नहीं खेल रही है। वो पैसे देने के लिए तैयार थी तन्नू, वो 50-50 दे रही थी ना। तो जब 50 लाख रुपए मिल रहे थे तो तुमने चोरी क्यों की? और अगर तुमने चोरी की तो किसी पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया तुमने? अगर चोरी करने की हिम्मत रखती हो ना, तो चोरी एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत रखा करो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो तुम डर क्यों गई थी? बोलो, अरे जवाब दो ना तन्नू, डर क्यों रही थी तुम? तुम डर क्यों गई? आप चुप क्यों? मैं बताता हूं कि तुमने चोरी करके झूठा इल्जाम क्यों लगाया, क्योंकि तुम प्रज्ञा से बदला लेना चाहती थी ना। बोलो, और अगर प्रज्ञा से बदला लेना था तो सरला आंटी पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? अरे उन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? एक्सीडेंट हुआ था बेचारी का,
पैरालाइज हुई थी, अभी अभी ठीक हुई और तुमने इतना बड़ा झटका दे दिया उन्हें। अपनी फैमिली की भलाई करने के लिए वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, और अगर भलाई करनी थी तो सरला आंटी से कुछ सीख लेती, जिन्हें तुम्हारी वजह से एक घर छोड़कर जाना पड़ा। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तू अच्छी तरह जानती थी अभी सरला जी को अपनी माँ मानता है, और कितनी बार अभी की सगी बहन ने उसको धोखे दिए, उसका दिल दुखाया। ये सब जानते हुए तू जो उसे प्यार करती है, अभी का दिल कैसे तोड़ सकती है, कैसे उसका दिल दुखा सकती है? सही कह रहा है ये। सरला जी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? देख बेटा, जो दूसरों के प्रति बदले की भावना रखता है ना, उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता। जो बोए बीज बबूल के आम कहां से पाए? अभी अभी तुम तो मेरी बात का यकीन करो। मैं मानती मैंने गलती की है, मैं मेरी फीलिंग्स गलत नहीं थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमारे बच्चे से प्यार करती हूँ। मेरी सरला आंटी से कोई दुश्मनी नहीं। अभी वो तो प्रज्ञा हमारी शादी के अगेंस्ट है, इसलिए मैंने वो सब कुछ। मुझे कुछ नहीं सुनना तन्नू, क्योंकि अब मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारी किससे दुश्मनी है किससे नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। हमारे जो कमिटमेंट्स थे, जो रिश्ता था, जो फ्यूचर को लेकर प्रॉमिसेस थे ना, मुझे तो अब उन पर भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। जस्ट गेट आउट। अभी प्लीज ऐसा मत करो। अभी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अभी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुमसे बात ओके, मत सोचो मेरे बारे में, हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। कैसे सोचूं मैं तन्नू उसके बारे में? कैसे सोचूं मैं उस बच्चे के बारे में? तुमने मुझे कुछ सोचने के लायक ही नहीं रखा है। अगर मैं सोच पाता तो क्या मैं सरला आंटी पर वो इल्जाम लगने देता? क्या मैं खुद उन्हें चोर बुलाता? क्या मैं उन्हें इस घर से जाने देता? जब ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है तो सजा भी तुम्हें ही मिलनी चाहिए ना। गेट आउट तन्नू, गेट आउट। मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ जाना है जाओ तन्नू, लेकिन दोबारा प्लीज मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि आज के बाद ना तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता है, ना इस घर से, ना इस परिवार से। Do you get that? Now get out. अभी मेरी पूरी बात तो सुनो। अभी मिताली क्यों डूबती नाव में चढ़ने की कोशिश कर रही है? डूबने दे नाव को, डूबने दे। सौ साल मेरे साथ ही रहने का इरादा है क्या? वैसे तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम मुझे नहीं, मेरे चुराए हुए उन 1 करोड़ को याद कर रहे होंगे। वैसे तुम उन पैसों में अपना हिस्सा मानते हो ना, तो उससे जुड़ी हुई जो मुसीबत आई है ना, उसमें भी आधा हिस्सा तुम्हें जाता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जो पैसे आए थे ना वो चले गए, और तुम्हारा जो फ्यूचर प्लान था ना अभी की कंपनी में काम करने का, वो भी समझो खत्म हो गया। तनु प्लीज साफ साफ बताओ हुआ क्या? हुआ ये है कि मेरी चोरी पकड़ी गई। क्या? कैसे? यहाँ घर पे दादी को चक्कर आ गए, वो गिर गई। उनके पाँव में मोच आ गई। सब लोग बहुत पैनिक हो गए थे। अभी ने फैमिली डॉक्टर को फोन करके बुलाया, और उन्होंने दादी को चेक करके कहा कि अगर हम पता नहीं कैसे वो पैसे आकाश के हाथ में आ गए, और वो नोट की सीरियल नंबर नोट करके रखा है इडियट, और उसने आके सबको बता दिया कि वो पैसे 1 करोड़ वाले हैं। फिर क्या था? फिर वही हुआ मेरे साथ जो मैं प्रज्ञा के साथ होते हुए देखना चाहती थी। जब ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है तो सजा भी तुम्हें ही मिलनी चाहिए ना। दोबारा प्लीज मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि आज के बाद ना तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता है, ना इस घर से, ना इस परिवार से। नाउ गेट आउट। अब मैं क्या करूं निखिल, कहाँ जाऊं? जन्नत में जाओ तुम तनु, वही सही जगह है तुम्हारे लिए। बहन जी फोन।
बहन जी फोन बज रहा है। हेलो जानकी जी, बीजी, सत श्री अकाल बीजी। नमस्ते। सरला जी कहाँ है? यही है, बस ऐसी गुमसुम बैठी है, ना कोई बात कर रही है, ना किसी बात का जवाब दे रही है। अभी मैंने 2 बार बोला है कि फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, और कोई जवाब ही नहीं दे रही है। मैं समझ सकती हूँ, मैंने इसीलिए तो फोन किया है ताकि उनकी उदासी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सच्ची? ये जो फोन है ना आपके पास, इसको स्पीकर पे रख के ना सरला जी के पास ले जाओ। अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना, उसे आप दोनों बहुत खुश हो जाएंगी। अच्छा जी, ठीक है। बहन जी सुनो, आप बीजी बोलो। सरला जी, मैंने कहा था ना मैं प्रज्ञा का साथ दूंगी, तो आज मैंने वो कर दिखाया है। ऐसा क्या किया आपने? सरला जी, सच्चाई की जीत हुई है और झूठ की हार हुई है। हो गई पैकिंग? हाँ, चलो, थोड़ी मदद मुझे भी तुम्हारी करनी चाहिए ना। क्या है ना, तुमने मेरी इतनी मदद की इस घर से जाने में, मेरा सुहाग मुझे लौटाने में, तो मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए। नो थैंक्स, मैं कर लूंगी। ओ प्लीज, आई इंसिस्ट। और घबराओ मत, मैं वो नहीं करूंगी जो तुमने मेरे साथ की। क्या है ना, तुमने और मुझ में बहुत फर्क है। तुम्हें लग रहा होगा ना कि तुम्हारे जाने से मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं हूँ, लेकिन तनु, असली खुशी तो मुझे उस दिन मिलेगी जिस दिन तुम्हारा सारा सच इनके सामने होगा। इन्हें पता चलेगा कि तुम इनसे झूठ बोल रही हो। तुम्हारा पर्दा पूरी तरीके से इनके सामने फाश होगा। इन्हें पता चलेगा कि तुम जब से इनसे मिली हो सिर्फ इनसे झूठ बोलती आई हो, सिर्फ इन्हें धोखा देती आई हो। और तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा तुम्हारा ये बच्चा। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, ये जो सजा है ना, ये इन्होंने तुम्हें दी, मैंने नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी माँ को बेइज्जत होके ये घर छोड़कर जाना पड़ा। इंसान मजबूर हो सकता है, लालची हो सकता है, तो फिर चोर क्यों नहीं हो सकता? तो फिर ये तो ऐसी चोर निकली, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया इन्होंने। ये उसी का बदला है कि आज तुम्हें इस घर से बेइज्जत होके जाना पड़ रहा है। शायद मेरी माँ का बदला पूरा हो गया है, लेकिन मेरा नहीं। मेरा बदला उस दिन पूरा होगा जिस दिन तुम्हारा सच इनके सामने ले आऊंगी, ताकि जब तुम इस घर से जाओ तो इन्हें कभी तुम्हारी याद ना आए। तुम्हें इस घर से निकाल के इन्हें ये पछतावा ना हो कि तुम्हारे साथ इन्होंने कुछ गलत किया। दुनिया गोल है तनु, जहां से हम अपना सफर शुरू करते हैं ना, खत्म भी वहीं करना पड़ता है। जाहिर ये लड़ाई जहां से शुरू हुई थी वहीं खत्म हुई, और इस सब की शुरुआत तुम्हारे इस बच्चे से हुई थी। तुम्हारे इस बच्चे की वजह से ही तुम इस घर में आई थी ना, और इस बच्चे की वजह से मैं ये घर छोड़कर चली गई थी। जिस दिन तुमने मुझे इस बच्चे के बारे में बताया था, मुझे लगा था तुम सच बोल रही, और मैं अपना सब कुछ, अपना प्यार ये घर छोड़कर चली गई तुम्हारे बच्चे के फ्यूचर को बचाने के लिए। ये वो पेपर्स है जो आपको इस रिश्ते से आजाद करते। इसमें लिखा है कि मुझे आपकी दूसरी शादी से कोई ऐतराज नहीं। शायद वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ था और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? अभी मुझसे प्यार करता है। हाँ, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, उसकी सजा दे रहा है, लेकिन वो कभी मुझे भुला नहीं पाएगा, क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ, टैलेंटेड हूँ और एक मॉडल हूँ। तुम क्या हो? एक चश्मिश टीचर
इसने धोखा देके सारे पैसे हड़प लिए, अभी से झूठ बोला, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन तुम कभी मुझ जैसी नहीं बन सकती। अभी तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम्हें तनु, बहुत अच्छी बात है तनु, इसलिए तो मैं कह रही हूँ चलो मेरे साथ और इन्हें सच्चाई बता दो, फिर देखते ना तुम्हारी ये खूबसूरती, तुम्हारा टैलेंट कितना काम आता है। डर क्यों रही हो? मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ, चल के उन्हें तुम्हारा सच बता देते हैं, ये खुद डिसाइड कर लेंगे कि कौन इनके लायक है और कौन नहीं। चलो। ये तो सच में मुझे अभी के पास ले जा रही है। Stop it! नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी। डर लग रहा है? झूठ बोलने से तो तुम्हें डर नहीं लगता, आज सच बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन हर रोज झूठ बोलने की हिम्मत तुम्हारे पास आ जाती। कोई बात नहीं, इसमें भी मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, मैं तुम्हें हिम्मत दे देती हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलकर इन्हें अपनी सारी सच्चाई बता दोगी और उसके बाद ये कहते कि मैं इनके लायक नहीं हूं, तो मुझे इनका फैसला मंजूर होगा। अगर ये मुझे ये घर छोड़कर भी जाने के लिए कहेंगे, मैं चली जाऊंगी। अब तो चलो। क्या क्या नहीं किया तुमने तनु मेरे साथ? इनके सामने मुझे कैरेक्टरलेस साबित करने की कोशिश की, ये साबित करने की कोशिश की कि मेरे और सुरेश के बीच में कुछ है। तुमने और आलिया ने मिलकर मुझे चोर साबित करने की कोशिश की, मेरी बहन को मुझसे छीन लिया। यहां तक कि तुम मेरी मां को मारना चाहती थी। तुमने तो मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी मां ने मुझे बचा लिया। वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरे पूरे के पूरे परिवार को खत्म करने की। अगर इस बार मेरी माँ को कुछ हो जाता ना, मैं तुम्हें जान से मार देती, भले मुझे क्यों ना जेल हो जाती। अब याद रखना, माफ मैंने तुम्हें अब भी नहीं किया। मेरी माँ पर चोरी जैसा घटिया इल्जाम लगाकर तुमने अपने पाप और अपनी सजा दोनों बढ़ा ली। क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हें नजर नहीं आता क्या थी और क्या बन गई हूं? चलो पहले तो तुम सिर्फ धोखेबाज और झूठी थी, अब तो चोर और कातिल बन गई। और किसके लिए? एक जिद, एक ऑब्सेशन की वजह से, उस इंसान की वजह से जिसने तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दी। सॉरी दादी, मैंने आपकी बात नहीं सुनी और सरला आंटी के साथ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतना क्यों अपने आप को कोस रहा है? जो गलत है वो गलत है ना दादी। मैंने ना अपनी दिल की बात सुनी, ना आपकी बात सुनी, और सरला आंटी के साथ वो होने दिया जो नहीं होना चाहिए था। अच्छा, मैंने आपकी एक बात तो मानी और पुलिस को सरला आंटी को ले जाने नहीं दिया, वरना मैं जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। अब इतना भी मत सोच बेटा, जो दिल के सच्चे होते हैं ना, उनका हर काम अच्छा ही होता है। तेरे हाथ से कुछ गलत नहीं हुआ, जो होना था ना वही हुआ है। और ये सब नहीं होता तो तनु की सच्चाई सामने कैसे आती बेटा? इसीलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। और सुन, मैंने सरला जी को सब बता दिया बेटा। वो सुन के बहुत खुश हुई थी, पर असली खुशी तो उन्हें तब होगी ना जब तू उनसे मिलने जाएगा और उनसे माफी मांगकर अपने घर में उनको लेके आएगा बेटा। हाँ दादी, आप सही कह रही, मुझे उनसे मिलना चाहिए, पर उससे पहले मुझे एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। अब कौन सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है? तो उनको तूने बोल तो दिया है कि वो घर से चली जाएगी ना। वो जा भी रही है दादी, लेकिन मैं उसकी यादों को भी मिटाना चाहता हूँ। मैं अपने पास ऐसी कोई चीज नहीं रखना चाहता जिससे मुझे उसकी याद आए। प्रज्ञा बेटा, एक बात ध्यान से सुन, इतनी अच्छी खबर है तो भगवान का आशीर्वाद लेना मत भूलना। एक काम कर, माता रानी के मंदिर चली जा, वहां पर चांदी का छत्ता चढ़ा देना और साथ में कुमकुम और कोटे वाली लाल चुन्नी भी ले लेना। माता रानी से आशीर्वाद मांगना कि अब तेरी जिंदगी में कोई और भला ना है। बस मंदिर तो मैं जरूर जाऊंगी,
लेकिन आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मुझे अपनी खुशी से ज्यादा इस बात की खुशी है कि अब आप पर कोई इल्जाम नहीं। सबको पता चल गया कि आप सच बोल रही थी। तू बचपन से ही ऐसी है, अपने के बारे में सोचने से पहले माँ के बारे में सोचती है। बेटा मुझे कोई परेशानी नहीं थी कि मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा था। मैं तो चाहती थी कि तेरी जिंदगी में बस खुशियां बन जाए। और देख वो दिन भी आ गया ना। बस तेरे और अभी के बीच में कभी कोई ना आए और मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे। ये सच में तेरे अच्छे कर्म ही है बेटा, जो आज तुझे ये दिन देखने को मिला है। माँ ये मेरे अच्छे कर्म नहीं, आपके दिए हुए अच्छे संस्कार है। खुश रहे, हमेशा खुश रहे। हाँ? वो देख जा रही है। हम शर्त जीत के, निकाल मेरे पैसे। ये कैसे हो गया? इसने तो जंग लड़ने से पहले अपने हथियार डाल दिए। कैसे हो गया मुझे कुछ नहीं पता। तनु यहाँ से जा रही है और मैं शर्त जीत गई। हाँ तो ठीक है ना, दे दूंगी। इस वक्त पैसे नहीं, बाद में ले लेना। पैसे नहीं थे तो शर्त क्यों लगाई? हाँ, और ये ना उधारी नहीं चलती शर्तों में। हाँ तो ठीक है ना मम्मी जी, उधार मत करो ना। नेक्स्ट टाइम हम जब फिर से शर्त लगाएंगे ना तो शर्त तो मैं ही जीतूंगी, तो आप मुझे पैसे मत देना, हिसाब बराबर, ठीक है? वैसे भी मैं शर्त हार गई तो मुझे तो मजा नहीं आ रहा है, और तमाशा आप ही देखो, मेरे को नहीं देखना। मनुष्य कहीं की खुद तो अपना घर खराब करके जा रही है और जाते जाते मुझे भी हरा कर जा रही है। काश तुम आज यहाँ होती आलिया, तो मेरा ये हाल नहीं होता। तनु, तनु! 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 तनु क्या हो गया तनु? आप तनु, तनु, हाँ बोलो तनु, बोलो ना तनु। तनु आंखें बंद मत करो तनु, तनु आंखें खोलो। कोई पानी लाओ। एम्बुलेंस को फोन कीजिए प्लीज। तनु, आकाश पानी पानी डाल। तनु, तनु आंखें खोलो, तनु आंखें खोलो। तनु, तनु कुछ नहीं होगा तुम्हें। बेटा अभी कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, घबरा मत, ठीक हो जाएगा बेटा। तनु चलो। इस बार तो आर या पार करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे अभी और प्रज्ञा के बीच का रिश्ता ही खत्म हो जाए। क्या करूं? उसे दोबारा किडनैप कर लूं? नहीं यार, जब वो किसी मुसीबत में होती है तो वो अभी हीरो बन के उसको बचा ले जाता है। हाँ, ना मर्डर ना किडनैपिंग। प्रज्ञा को ऐसा ड्रग का इंजेक्शन लगा देता हूं जिससे वो सालों साल के लिए कोमा में चली जाए। पर उसे वो इंजेक्शन देगा कौन? आलिया वहां है नहीं और तनु की भी छुट्टी हो गई, और मैं उन दोनों के बिना ये काम अकेले नहीं कर सकता। तो मतलब मैं अब कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब आलिया और तनु की तरह मैं भी प्रज्ञा से हार गया। नहीं नहीं, इस बेवकूफ तनु को भी इसी वक्त ये सब कुछ करना था। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जिस डाली पर बैठी हो उसे को काट डालो। अब पता नहीं क्या कर रही होगी वहां पर, है भी या फिर
घर से निकल गई होगी। प्रज्ञा का फोन, ये क्यों फोन कर रही है मुझे? क्यों किया है फोन? ये बताने के लिए कि तनु के साथ एक एक्सीडेंट हो गया, वो सीढ़ियों से गिर गई। कैसे? सीढ़ियों से उतर रही थी, उसका पाँव फिसल गया, वो पेट के बल गिरी, बेहोश हो गई है। हमने होश में लाने की भी कोशिश की लेकिन उसे होश नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर किसी ने धक्का दिया होगा उसे। ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद ब खुद गिरी। अरे हो कैसे सकता है? ऐसे अपने आप कैसे गिर सकती है? और उसी वक्त जब वो घर से निकल रही है, उससे पहले तो सब ठीक था। वो ऊपर नीचे चढ़ रही थी सीढ़ियों पर। देखो, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। तनु सीढ़ियों से गिर गई, वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है, इसलिए मुझे लगा मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें फोन करके इन्फॉर्म कर दूं। बाकी इस बच्चे को लेकर तुम्हारी क्या ड्यूटी है ये तुम्हें समझना चाहिए। तो क्या अगर तुम झूठ बोल रही हो तो मैं... तुम्हें जो करना है करो। तनु तकलीफ में है इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया, वैसे मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद है नहीं, तनु के लिए ना थे, लेकिन एक बार अपने बच्चे के बारे में सोच। मेरी बात लेकिन अब ये क्या नई मुसीबत आ गई? अगर तनु सच में गिर गई है और अगर बच्चे को कुछ हो गया तो नहीं, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो ना तनु अभी की वाइफ बन पाएगी और ना ही मैं उस कंपनी में सीईओ बन पाऊंगा। आई विल बी फिनिश्ड। एग्जैक्टली क्या हुआ इनके साथ? डॉक्टर, ये सीढ़ियों से उतर रही थी, शायद पैर स्लिप हो गया और पेट के बल गिरी है। शी इज प्रेग्नेंट। किसी ने तो भी ध्यान रखना चाहिए था, और ऐसे पेट के बल गिरना इज नॉट अ गुड थिंग, यू नो, कुछ भी हो सकता है। और बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज डॉक्टर, यू गॉट टू डू समथिंग, यू गॉट टू सेव देम डॉक्टर, प्लीज। हम पूरी कोशिश करेंगे, आप हिम्मत रखिए। ओटी रेडी रखना, आई एम जस्ट कमिंग। यार पूरा उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तनु को, उसके बच्चे को भी कुछ नहीं होगा। मिस्टर मेहरा, आपको ये फॉर्म फिल करना ऑपरेशन से पहले, आपके अप्रूवल के लिए। ऐसा कीजिए, आप मुझे डिटेल दे दीजिए, मैं फिल कर देती हूँ। पेशेंट्स नेम? तनुश्री मेहता। बच्चे के फादर का नाम? सर बताइए। अभिषेक मेहरा। मैंने बाकी की पूरी डिटेल भर दी है, आप बस यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। बच्चे का फादर, वो बच्चा मेरा है, मेरे बच्चे की जान खतरे में है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इस अभी ने आज मुझे यहाँ देख लिया तो अब तो मैं कोई बहाना भी नहीं बना पाऊंगा कि मैं यहाँ आया क्यों। अभी क्या हुआ? एक और मुसीबत। अभी क्या कम था जो ये पूरब भी यहाँ है। इसने मुझे देख लिया तो सीधा अभी के पास ही ले जाएगा। डॉक्टर कह रहा था कि तनु को होश आ गया। होश आ गया? तू एक काम कर, तू सबके साथ रह, मैं तनु से मिलकर आया। हाँ, इतनी जल्दी होश भी आ गया? कहीं रचना का कहना सही तो नहीं है कि ये सब भी तनु का एक ड्रामा ही है? ये पहले से ही इतने परेशान है, ऊपर से तनु और कुछ कहकर इन्हें डरा ना दे। मैं इनके साथ जाती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।